हम जहाँ बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो आप जान ले सकते हैं। वो है कोलकाता में जो केस हुआ है, वो मर्डर हुआ है, वो रेप हुआ है उस डॉक्टर का। यहाँ बहुत सारे केस में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर आप उन सवालों के बारे में सोचोगे तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे सामने फ़ोटोज़ आए हैं, वीडियोज़ आई, जहाँ हमें ये पता चलता है कि ये केस इतना आसान नहीं, इतना छोटा नहीं जैसे दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा केस है। यहाँ भी है जहाँ पे वो ड्यूटी करती थी, 36 घंटे की ड्यूटी कौन करता है, कौन डॉक्टर करता है? ये तो इमरजेंसी कोरोना के टाइम में 36 घंटे ड्यूटी की 24 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी। अब कहाँ से इतनी ड्यूटियाँ हो गई? 36 घंटे ड्यूटी कर रही है। एक इंसान का खून हो गया, रेप हो गया, लेकिन हॉस्पिटल वालों को कुछ पता ही नहीं, कॉलेज वालों को कुछ पता ही नहीं है। ये सब हो क्या रहा था? क्या किसी को पता ही नहीं था कि जब वो इंसान वहाँ पे, जो संजय रॉय था, जो भी था, वो वहाँ पे आ रहा था, जा रहा था, किसी को मतलब नहीं ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या हॉस्पिटल में या जो भी वो कॉलेज था उसमें किसी को पता ही नहीं चला कि अगले 36 घंटे में कब क्या हुआ था वहाँ पे? दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे सामने आ रहे हैं, जो वहाँ का प्रिंसिपल था वो भी इसमें शामिल था, ये लोग बोल रहे हैं। अगर वो उसमें शामिल था, हो सकता है, क्योंकि वो अकेला अकेला नहीं हो सकता उस चीज़ में, क्योंकि कोई तो था उसे साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला। यहाँ बहुत सारे नाम सामने भी आए हैं, वैसे कोई ना कोई सपोर्ट अभी भी कर रहा है। एक सवाल आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक इंसान की तरह सोचते हैं तो आप बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। पहला सवाल, क्या किसी को पता नहीं चला कि एक इंसान की जान चली गई, रेप हो गया, मर्डर हो गया, और पूरे कॉलेज में किसी को पता ही नहीं चला, उसके सपोर्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, क्या ये पहला केस था वहाँ पे कॉलेज में, या बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले बहुत सारे केस हो चुके हैं लेकिन उनको दबा दिया गया? किसी की बच्ची की जान चली गई, उनके माँ बाप को बॉडी इतना लेट मिली है। जो पुलिस केस हुई है वो 11:45 पे हुआ है। कब उसकी बॉडी को दिया गया, कब उसका पोस्टमार्टम हुआ है, कब उसका जो अंतिम संस्कार था वो कब हुआ था? ये सवाल जो किए गए थे वो कोर्ट में किए गए थे। इन सवालों के पीछे पीछे एक सवाल ये भी आता है कि एक फ़ोटो सामने आया जिसमें वो जो संजय रॉय था वो उस फोटो में उस लड़की के साथ था, किसी नदी के किनारे था, और कुछ 2-3 लड़के वो भी थे शायद, जो अब इस केस में शामिल माने जा रहे हैं, वो लड़के भी थे। मतलब वो उसे पहले से जानती थी। और दूसरी बात, जानती थी तो क्या उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया संजय रॉय ने? और एक सवाल ये आता है, उस इंसान ने ये कब से प्लान कर रहा था इसके लिए, कब से सोच रहा था? क्योंकि एक टाइम पे एक साथ कोई नहीं कर सकता। बहुत सारी प्लानिंग उसने की होगी इसके लिए पहले से ही, और कुछ लोगों ने उसका साथ भी दिया होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन कोई सामने नहीं आता। अभी लाई डिटेक्टर पर उसका टेस्ट हुआ है, जहाँ वो बोल रहा मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता कि वो निर्दोष कैसे हो सकता है। और सच भी है, निर्दोष कैसे हो सकता है कि उसका जो ब्लूटूथ था वो ही वहाँ पे मिला था, वही कनेक्ट हुआ था, उसके जूतों पे खून मिला था। जो डीएनए टेस्ट किया था उसमें मिला था कि ये जो खून का टेस्ट हुआ था वो उसी का था, लड़की का था, उन जूतों पे लगा हुआ था। तो 3:30 बजे से रात के 3 बजे से सुबह के 5 बजे तक जो गया था और वहाँ से आया था, जो सीसीटीवी कैमरे में दिखा था, वो संजय रॉय था, और कोई दिखाई नहीं था। इस बीच कोई आया गया नहीं था क्या वहाँ पे? किसी को पता नहीं था ये इंसान कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा? एक कॉलेज में एक लड़की की ड्यूटी लगी हुई है, उसका बाकी स्टाफ कहाँ था? क्या वो अकेली थी पूरे कॉलेज में उस टाइम? कोई और डॉक्टर नहीं था? फीमेल डॉक्टर, कोई जेंट्स डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, प्रिंसिपल? सोचिए। इसके बाद भी अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इसमें शायद कितने लोग शामिल हो सकते हैं, जिनको बचाने के लिए भी बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो जो हॉस्पिटल था, जो कॉलेज था, उस पर हमला भी हुआ था। ट्रक में भर भर के लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जिन्होंने वहाँ पे हमला किया था, तोड़ा था उसे। वीडियो आई थी जो यूट्यूब पे आप लोगों ने सबने देखी होगी। इसने सोशल मीडिया पे आई थी वीडियो, जहाँ पे देख रहे थे ट्रक में भर भर के आ रहे हैं और उसे तोड़ा गया है। आखिर कौन से सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही थी वहाँ पे? उसका फ़ोन भी रिंग किया होगा, क्योंकि माँ बाप 36 घंटे से बेटी घर से गायब है, माँ बाप ने फ़ोन भी किया होगा, लेकिन किसी
जैसे फ़ोन करेंगे भी नहीं सुना। अब सीबीआई को 5 तारीख को पूरी जो डिटेल है पेश करनी है। यहाँ एक सवाल ये भी है, सवाल आता है कि यहाँ जो बहुत सारी एक लिस्ट बना दी गई है जहाँ पे सवाल उठते हैं। बहुत सारे जो ये जैसे ग्रोह चला रहा था, जो भी चला रहा था संजय रॉय, क्या ये इसमें जूनियर है या कोई और भी इसमें शामिल है? उसे प्रिंसिपल का नाम आ रहा है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे बचा रहा है। अगर इससे पहले देखा जाए तो उनका उस संजय रॉय का और जो प्रिंसिपल का रिश्ता कैसा रहा होगा पहले, जो उसे सपोर्ट कर रहा है, गलत चीज़ सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एक बात और भी आती है, उसकी बहन ने बोला है संजय रॉय की ने, जो इसकी जो अगर मेरे भाई ने गलत किया है तो सज़ा मिले। उसकी माँ ने बोला है मेरे बेटे सज़ा ना, मेरे बेटा गलत नहीं किया है। एक माँ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, साथ में वो इंसानियत भूल गई। वो ये भूल गई माँ कि उसके बेटे ने जिसकी जान ली है वो भी किसी घर की बेटी है, किसी की बहन है। बस कोई सुनना नहीं चाहता, ना ही कोई देखना चाहता है कि चल क्या रहा है। अगर इंसान सोचे समझे देखे तो यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। आप सोचिए आपके दिमाग में कौन सा सवाल आ रहा है, हमें कमेंट कीजिए और बताइए आपके सवाल दिमाग में कौन सा सवाल है इस केस से रिलेटेड। क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ बहुत कुछ उलझा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है। बेटर है इसमें जो सरकार है अच्छा काम कर रही है कोलकाता की, और वहाँ पे अच्छे से पता किया जा रहा है कि वहाँ चल क्या रहा है। और आप हमें बताइए कमेंट्स में आपके दिमाग में कौन से सवाल हैं, कौन से जवाब हैं। हम हमारी इस वीडियो से रिलेटेड हमें इस तरह से फॉलो कीजिए।